जन उद्घोष सेवा संस्थान, आयोजक लक्ष्मणपुर संवाद, ज्ञानवापी मंदिर, मायंडल व प्रतीक चिन्हों की प्रदर्शनी एवं बृहद बौद्धिक समागम 29 अक्टूबर 2023 रविवार, विश्वेश्वरैया सभागार, लखनऊ। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि शिक्षा के माध्यम से हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कृति और संस्कार लाने होंगे। हम लोग ये समझने लगे हैं कि शायद संस्कृति किसी राजनीति का मुद्दा है या संस्कार राजनीति का मुद्दा है, या हम ज़बरदस्ती उन्हें भारतीय बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे ड्रग्स क्यों ले रहे हैं? संस्कृति या संस्कार नहीं है। चरित्र क्यों उधर उधर अव्यवस्थित हो रहे हैं? संस्कृति और संस्कार नहीं है। अध्ययन क्यों नहीं हो रहा? संस्कृति और संस्कार नहीं है। हमारे 200 टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो दुनिया की हैं, उसमें हमारा सिर्फ एक इंस्टीट्यूट आ रहा है। क्यों? बाकी जगह पढ़ने की संस्कृति और संस्कार समाप्त हो रहे हैं। हम क्यों अवैज्ञानिक बातें कर रहे हैं? क्योंकि संस्कृति और संस्कार ख़त्म हो गया है। हम अपने भगवान को समझ नहीं रहे अपने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, संस्कृति और संस्कार नहीं। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम अपनी संस्कृति और संस्कार को समझें, उसकी वैज्ञानिकता को समझें और उस अनुसार राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करें। अपने आप राष्ट्र का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा करने वाले अनेक देश हैं इस दुनिया के अंदर, चाहे हम उनसे मतभेद रखें या मताक्य रखें, लेकिन अमेरिका देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए और जापान देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, चीन देख लीजिए और बहुत सारे देश हैं, सब अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी संस्कृति छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें आशा के अनुरूप परिवर्तन हो और जिससे बच्चे ग्राउंड रियलिटीज़ को समझें, ज़मीनी उनको ज्ञान हो और वह अब स्वयं को भी उठाएं, परिवार को भी उठाएं, राष्ट्र और समाज स्वयं उससे उठेगा। किस प्रकार से अवेयरनेस लाएंगे? बहुत आसान है। बच्चे को अवेयर करना यूँ बहुत मुश्किल है। कैसे करेंगे? उसको कैसे समझाएंगे? लेकिन सिलेबस में ले आइए चीज़ें, समझ जाएगा। सिलेबस में उसको आप मेटलर्जी पढ़ाइए और ये बताइए मेटलर्जी 7000 साल पहले का ये इतिहास है हमारा, समझ जाएगा। कोई भी चीज़ संस्कृति या संस्कार यदि किसी बच्चे में प्रत्यारोपित करना है तो उसको पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बनाएं। और वो भी एक संस्था, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजना जी हैं। मध्य प्रदेश में तो गांव-गांव में बहुत इसका अभियान चल रहा है और गांव में चुनाव के टाइम में खास करके महिलाएं जो है वो बैठ जाती हैं दरवाजे पर कि कुछ कहीं से लाभ प्राप्त खूब हाँ। हम एक दो उदाहरण यदि समय हो तो मैं उदाहरण दे सकती हूँ आपको दूँ। सिवनी जिला में एक दिघौरी गांव है जहां हमारे पूज्य महाराज श्री का जन्म हुआ था। वहां के एक सरपंच, जहां जो ग्राम प्रधान कहते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां सरपंच बोलते हैं। सरपंच हैं बबलू नाम है उनका। तो वो इतना नशा करते थे, इतनी शराब पीते थे कि सुबह पिए तो शाम को उतरे, शाम को पिए तो सुबह उतरे, इस ढंग से नशा करते थे। हम लोग गए, पूज्य महाराज श्री का भी आगमन वहाँ हुआ था। तो वहाँ के गांव के लोगों ने कहा कि गांव का कोई काम ही नहीं हो रहा है, इतना पीता है कि कोई काम नहीं करता है। तो हमने कहा कि बबलू संकल्प लो, इसी मंदिर में, महाराज श्री का मंदिर है वहाँ पर। तो हमने कहा मंदिर में संकल्प लो कि आप आज से शराब नहीं पिएंगे। कुछ गुरु जी की कृपा ही ऐसी रही कि उसने शराब छोड़ दी। एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। शराब छोड़ दिया उसने और इतना अच्छा विकास हुआ गाँव का, खुद का उसका विकास हुआ। उसने कहा कि हमारा 500 रुपया रोज़ बच रहा है दीदी के कारण। तो इस तरह से अन्य भी उदाहरण है। आज जन उद्घोष सेवा संस्थान के तत्वावधान में जो परम पुनीत कार्य हुआ और ये विशुद्ध आध्यात्मिक और बौद्धिक मंच था। इस मंच से में बड़े बड़े बौद्धिक लोग आए और इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यही है, धर्म संस्कृति संरक्षण हम कैसे करें। वर्तमान में युवाओं में धर्म संस्कृति के प्रति जो एक कहते हैं कि वियोग का भाव आ रहा है, धर्म संस्कृति को समझता नहीं, कहता है मंदिर हमें क्या दे देगा, क्या मंदिर से रोज़गार मिल जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि मंदिर से जितने रोज़गार मिलते हैं उतने कहीं और रोज़गार नहीं मिलते। तो कुल मिलाकर के युवाओं में हमको अपने धर्म
संस्कृति के प्रति उन्हें जागरूक करना है। हमारे जो स्थान श्री राम जन्मभूमि का मंदिर हमने देखा बनते हुए, मथुरा, काशी, भोजशाला के अभियान चल रहे हैं, उन अभियानों को हम कैसे मेरा यही संदेश है कि जो हमारे किसी भी राष्ट्र की जो स्थिति होती है, इतिहास जो होता है, वो वहाँ की राजनीतिक गलतियों या जो मूर्खताएं हुई रहती हैं उनसे इतिहास नहीं बना करता है, बल्कि उस राष्ट्र की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, जो परिवेश होता है, उससे इतिहास का निर्माण होता है। और आप यहाँ पे इस कार्यक्रम में आई हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और एक सूत्रपात हुआ है। कुलदीप तिवारी जी ने और रंजना अग्निहोत्री जी ने अपने कठिन परिश्रम से एक अलख जगाई है, उसमें सभी को आहुति देनी चाहिए कि हम जो थे पहले, अब हम फिर से वो हो जाएं। अयोध्या, काशी, मथुरा और भोजशाला को लेकर आयोजित किया गया था। अयोध्या की लड़ाई हम जीत चुके हैं, मंदिर के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे जनवरी में, और अब आगे की जो लड़ाई है ज्ञानवापी, मथुरा और भोजशाला की लड़ाई है। ज्ञानवापी की लड़ाई काफ़ी हद तक हम लोग जीत चुके हैं। हम ऐसा मानते हैं कि आगे की लड़ाई हमारी ही विजय होगी उसमें, क्योंकि जो हमारे पास तथ्य हैं, सर्वे से जो निकल के आ रहा है, वो पूरी तरीके से प्रामाणिक रूप से कह रहा है कि ज्ञानवापी के साथ में बड़ा अन्याय किया गया। ज्ञानवापी मंदिर को विध्वंस करा आक्रांताओं ने, तो वो भी लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं, ये हमको पूर्ण विश्वास है। और ऐसा करने में बहुत लंबा समय नहीं जाएगा, बहुत शीघ्रता से ही करेंगे। आगे मथुरा का विषय है, और मुख्य जो विषय जो हम उठा रहे हैं, और डॉक्टर नीरजा माधव जी, स्वामी राम दिनेशाचार्य जी, रामानंदाचार्य अयोध्या से हमारे बीच में रहे, और एडवोकेट हरिशंकर जैन जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और इस पूरे प्रकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं, हिंदुओं का पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। तो ये मीडिया के माध्यम से क्या कहेंगे आप? मीडिया के माध्यम से मेरा एक निवेदन है, विशेषकर यूथ से निवेदन है कि अपने इतिहास को जाने, अपने संस्कृति को पहचाने, और जो चीज़ें हमसे छुपाई गई, जिस चीज़ का फ़ायदा उठा करके वामपंथियों ने, विरोधियों ने, षड्यंत्रकारियों ने धर्म परिवर्तन की एक चाल चली, और हमको अपने साहित्य पे, अपने धर्म पे, अपने धार्मिक ग्रंथों पे, अपनी संस्कृति पे गौरव करने की जो भावना है, वो भावना कहीं दूर होती चली गई। तो हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म ग्रंथ बहुत ही गौरवशाली हैं, उसकी ओर वापस लौटें, उसको पढ़ें। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े आप शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर सकते। आप नहीं जान सकते कि हमारे धर्म ग्रंथों में कितनी महान बातें लिखी हुई हैं। तो युवाओं को इसमें जोड़ना है, और जो धर्म युद्ध हम सब मिलकर के लड़ रहे हैं, काशी, ज्ञानवापी, मथुरा, उस धर्म युद्ध में सभी लोगों का पूरा सहयोग हो, एक जन आंदोलन खड़ा हो। तो सभी के लिए हमारा आह्वान है कि सब लोग इसमें सहभागी बने। वो चीज है जो बच्चों के दिमाग में किताबों के माध्यम से घुस आती है। उसके लिए क्या किया हमने? उसके लिए क्या किया हमने? एक तरफ तो ये बड़ी विचित्रता है, दायित्व जो मैं एक द्वंद्व आपको बताता हूं।